अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मन। खुशखबरी रियल एस्टेट के इन्वेस्टर्स के लिए खुशखबरी बता देते हैं जी। हुकूमत का रियल एस्टेट पर एक्साइज ड्यूटी ख़त्म करने का फ़ैसला। हुकूमत ने फाइलर्स पर 3% और नॉन फाइलर्स पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी जुलाई में आयद की थी। जुलाई 2024 में शायद की थी, एग्जैक्ट डेट नहीं लिखी हुई, जो किसी भी प्लॉट की पहली बार फ़रोख्त पर वसूल की जाती थी। लेकिन अब 10 माह बाद ये ड्यूटी वापस लेने का फैसला कर लिया गया। एफबीआर के सीनियर हुकाम ने तस्दीक की है कि ये फैसला आईएमएफ की मुशावरत से किया गया। वज़ीर ख़जाना मंजूरी दे चुके, समरी काबीना के सामने पेश की जाएगी। स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग रावलपिंडी इस्लामाबाद में प्लॉट्स की खरीद फरोख्त के लिए आप मुझसे हर वक्त रब्ता कर सकते हैं। कुछ हेडलाइंस बता देते हैं। हुकूमत का रियल एस्टेट पर एक्साइज ड्यूटी ख़त्म करने का फैसला, वज़ीर ख़जाना ने मंजूरी दे दी। हुकूमत ने 3% फेडरल एक्साइज ड्यूटी जुलाई में आयद की थी। अब दो चीज़ें थी रियल एस्टेट में हाई, जो प्लॉट्स लोग लेते थे और जो रियल एस्टेट के प्लॉट्स ट्रेड होना बंद हो चुके थे। दो वजूहत थी। पहली वजह थी इंटरेस्ट रेट। 25% तक इंटरेस्ट रेट था पिछले सालों में, हमने देखा। अब किसी के पास अगर 50 लाख रुपया या 1 करोड़ रुपये की वैल्यू थी, वो उनके पास दो ऑप्शन थी, प्लॉट लें या किसी बैंक में रखवा दें। फॉरगेट अबाउट द शरिया कंप्लाइंट और नॉट, उसके हम बाद में डिस्कस करते हैं, इट्स अ ह्यूज डिबेट। मैं शरिया कंप्लाइंट की ही बात करूंगा। तो लेट सपोज 1 करोड़ रुपया बैंक में रखा, शरिया कंप्लाइंट 22 लाख रुपया सालाना प्रॉफिट मिल रहा था, तो ज़रूरत ही नहीं थी पैसे को मार्केट में रिवॉल्व करने की। प्लस अगर कोई कड़वा घून पीता भी लाख रुपये 1 करोड़ पे इन्वेस्ट करता प्लॉट में, तो 1 करोड़ रुपये के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 10-12 लाख रुपये तो टैक्स था। अब दो ऑप्शन थी साहब के पास कि भाई मेरे पास 1 करोड़ रुपया है, मैं बैंक में रखता हूँ, मुझे 22 लाख मुनाफा मिलता है। मैं रियल एस्टेट में 1 करोड़ रुपये लगाता हूँ, पहले तो 10-12 लाख हुकूमत को देना है टैक्स में, जो किसी खाते में नहीं आएगा। प्लस ये प्लॉट लेके छोड़ूंगा, बिकेगा नहीं, क्योंकि बाकी लोगों ने पैसा इन्वेस्ट तो बैंक में किया हुआ है। अब क्या हो रहा है कि वो 22 लाख रुपए के बस अब 12% पे इंटरेस्ट रेट आ गया, शरिया कंप्लाइंट 10% पे चला जाएगा। अब मेरे पास 1 करोड़ रुपये है, मैं बैंक में रखता हूँ तो सिर्फ 10 लाख मिलेगा, पहले तो 12 लाख वहाँ से नुकसान, नहीं समझ आ रही क्यों करूँ। फिर 1 करोड़ का प्लॉट लूँ जो 10-12 लाख रुपए टैक्सेशन थी, उसमें 3% और छूट मिल गई। होगा क्या, बैंकों से पैसा निकलेगा, मार्केट में सर्कुलेट होना शुरू होगा, रियल एस्टेट के प्लॉट्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे। आपने अगर रियल एस्टेट के कोई प्लॉट्स खरीदने, ये आखिरी मौके हैं आपके पास प्लॉट्स खरीदने के। इसके बाद प्लॉट्स महंगे होने जा रहे हैं, स्पेसिफिकली पोजेशनेबल प्रॉपर्टीज हाथ से निकल जाएंगी। नंबर 1। नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कर रहा हूँ, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की हुई और जिनके पास पोजेशनेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, वेट कर दें थोड़े टाइम तक। आपको जितना नुकसान हो रहा था, ये सारा का सारा नुकसान आपका निकल आएगा, बच जाएगा, आप फ़ायदे में रहेंगे। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में 10 सलाम।